जब बात सलीम की हो तो हर चीज मुख्तलिफ होती है, एक अलग ही लेवल पे, लाइट की स्पीड पे। तुम बिल्कुल हैरान होगी। होना भी चाहिए। जब दो लोगों के दरमियान ताल्लुक होता है और जब कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो जाए, और जब बात हो सलीम के केस की, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सिर्फ अपनी आंखें बंद करके तुम जैसे लोगों पर हंसती हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है ब्रिजिक, बात को मत बढ़ाओ। सलीम मैं क्या करूं? मैं बहुत डर गई हूँ यार, समझो तुम। क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि वो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है? शायद ये तुम्हें खौफ की वजह से लग रहा है। नहीं, कितनी दफा कहूँ कि मैं श्योर हूँ। सुबह जब उस आदमी को मैंने अपने सामने देखा तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि ये मुझे मारने आया है। मैं बेवजह तो कुछ नहीं कहूंगी ना। ठीक है, लेकिन शायद वो तुम्हारी जासूसी ना कर रहा हो। तुम्हारी गलत फहमी भी तो हो सकती है। ठीक है सलीम, समझ गई हूँ। मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है सलीम, मैं देख लूंगी अपना। मैं बहुत खुश थी सलीम कि तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन तुम तो यार ब्रिजिक, तुम फौरन इतना जज्बात में क्यों आ जाती हो? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस खौफ के साथ तुम जिंदगी नहीं गुजार सकती। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तुम्हारी सारा कैसी है वैसे? ठीक है। ठीक है का क्या मतलब है? सारा बहुत राजदार सी लड़की लगती है। मेरा मतलब है एक एवरेज सी लड़की, सिंपल सी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन दरअसल वो बहुत वियर्ड है। दरअसल कुछ अजीब सी ही है। हाँ, यही सही अल्फाज है। बेरंग सी बिल्कुल। तुम बेहतर है कि कुछ ना ही कहो, क्योंकि तुम्हें कोई हक नहीं। मैंने खुद देखा उनको एक साथ निकलते हुए, हाथ पकड़े हुए थे दोनों। क्या करती मैं? सवाल करती क्या उन दोनों से कि तुम दोनों साथ क्यों हो? नहीं मेरी जान, तुमने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम इसके लिए अपने आप को ब्लेम ना करो। प्यार मोहब्बत में सब कुछ हासिल नहीं होता सारा। सारा मेरी जान, तुम अपने आप को ब्लेम नहीं करोगी, वादा करो मुझसे। खैर, जाने दो उसे। शायद अच्छा ही हुआ। किसी अमीरजादे के प्यार में पड़ना ही नहीं चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से समझ गई हूँ। बहुत अच्छा हुआ। वैसे ये तो है कि सलीम तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें क्या लगता है सारा? जितनी ऊंचाई से गिरो, तकलीफ उतनी ही ज्यादा होती है। सलीम साहब, मैं आपसे उस दिन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने उस दिन आपसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी की थी। उस दिन पार्किंग में एक गाड़ी का टायर फट गया था। ब्रिजिक मैडम की गाड़ी का? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। बहुत डर गई थी वो। दिन दिहाड़े किसी का टायर फट गया और किसी को खबर भी नहीं हुई। हाँ, और किसी ने देखा भी नहीं। वाकई ऐसा है क्या? वो क्या? और तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? वो उस वक्त रो रही थी, उनके दोस्त उन्हें चुप करा रहे थे, और उसी वक्त मैं वहां पहुंच गया, तब मुझे पता चला।
इसका मतलब है तुम वहाँ मौजूद थे जब ये सब कुछ हुआ। जी बिल्कुल, मैं वहाँ मौजूद था। मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करवाऊंगा। किस कमीने ने ये सब कुछ किया है पता चल जाएगा। और हाँ, तुम लोग यहाँ आराम करने के लिए नहीं आते हो। अगर तुम पार्किंग लॉट की हिफाजत नहीं कर सकते तो यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। मत मारी गई थी मेरी, मैंने कैमरे क्यों नहीं देखे थे उस वक्त। कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी। आपका शक बिल्कुल सही था। आप प्रेग्नेंट हैं, मुबारक हो। तकरीबन 7 हफ्ते हुए हैं। सात हफ्ते का? बिल्कुल। अब आप बिल्कुल भी किसी किस्म की टेंशन नहीं लेंगी। आपको याद है कि जब आप चेकअप के लिए आई थी तो मैंने आपसे कहा था ना, अब आपको बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है और मैंने जो कहा है उसका ख्याल रखना है। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। आने वाले हफ्तों में कुछ और भी टेस्ट होंगे जो बहुत जरूरी हैं। कैसे टेस्ट? दरअसल देर से माँ बनने वाली औरतों में कुछ रिस्क ज्यादा होता है, उसकी एहतियात है, तुम जानती हो। जानती हूँ। लेकिन अभी ये सब सोचने के लिए वक्त है। फिलहाल आने वाले वक्तों में अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, रखूंगी। इतने सालों बाद तुमने माँ बनने का फैसला किया, इस बात ने मुझे बहुत हैरान किया है। यूँ समझ लो कि ये गलत फैसला था जिसे सही वक्त पर बदल लिया है मैंने। एहसन को भी ये बच्चा चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं चाहिए होगा। जैनब, मैडम सेक्रेटरी ने एक और पोस्ट अपलोड की है। क्या कह रही हो तुम अदा? एक काली बिल्ली सलीम और बिरजिक के रास्ते में आई। सलीम साहब एक बहुत बड़े प्ले बॉय हैं। कहा जाता है कि ये खबर सुन के बिरजिक गुस्से से पागल हो गई। मोहब्बत रुलाती है। ये मैडम सेक्रेटरी है कौन यार? पता नहीं ये एकदम से कहां से आ गई है, समझ नहीं आया। हाँ, हेलो लड़कियों, खुश आमदीद। बिरजिक, उस दिन के वाकये के बाद से हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। सलीम के साथ कॉलेज आई हूँ मैं। अरे क्या मतलब कि तुम सलीम के साथ कॉलेज आई हो? आहा, इतना हैरान क्यों हो अदा? इसमें हैरान होने की क्या बात है? नहीं, मेरा मतलब मुझे लगा वो सारा के साथ कॉलेज आएगा। नहीं, अब नहीं, वो चैप्टर क्लोज हो गया है। क्या मतलब? ब्रेकअप हो गया क्या उनका? हाँ ना, तुम दिन गिन रही थी क्या? ये कौन सा लव फॉरएवर था यार, ये तो होना ही था ना। वैसे तुमने मैडम सेक्रेटरी के बारे में सुना था? क्या? उसने लिखा है कि तुम गुस्से से पागल हो रही थी। नहीं भाई, झूठ है ये। हाँ, दिखाओ मुझे। ये न्यूज तो सलीम को हिला के रख देगी। हैंडसम प्ले बॉय मेड। हाँ, लेकिन ये मैडम इन्वेस्टिगेशन में कुछ अच्छी नहीं है। ये केस तो खत्म हो चुका है ना, और इन्हें मालूम ही नहीं। हेलो सलीम। हेलो। कैसे हो? सारा नजर नहीं आ रही, कहीं देखा तुम लोगों ने उसे? मुझे नहीं लगता शायद आज वो कॉलेज आएगी। अच्छा, चलो फिर मिलते हैं। ठीक है। ओह, तो आखिरकार हमारे प्रिंस वापस आ गए। क्या हाल है? हाल कैसा होगा? तुम कहाँ थे ये बताओ, फोन तक नहीं उठा रहे थे। फोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मुझे किसी से बात नहीं करनी। मुझसे भी नहीं सलीम? जी, आपसे भी नहीं करनी। क्यों? अब मैंने क्या किया है? अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आप बाबा को सही साबित करने में लग जाएंगी, फिर आप मुझे समझाने लगेंगी जैसा आप हमेशा करती हैं। तुमने मुझे ऐसा कैसे समझ लिया सलीम? और मैंने बाबा का साथ कब दिया, बताओ जरा। आप जरा एक बार सोच के तो देखिए कि आपने कब कब उनका साथ नहीं दिया। शायद आपको याद आ जाए।
ये क्या कह रहे हो तुम? क्या मैं हमेशा बाबा का साथ देती हूँ सलीम? क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं? हैरत है, आपने कभी सोचा ही नहीं। मसलन मसलन आइए मेरे साथ आइए, आप चले तो कहाँ सही। लेके जा मैं रहे हो? आपको क्या हो समझाता गया है तुम्हें? सलीम, सलीम, हूं। क्या आपको याद है जब एक्सीडेंट हुआ था? क्या हुआ था उसके बाद, याद है? मेरी वजह से किसी की जिंदगी चली गई। मैं डर से कांप रहा था, उस गुनाह के बोझ तले दबा हुआ था, और आप मुझे ये कह रही हैं। समझ नहीं आता ये आप कैसे कह सकती हैं। याद है आपको? ये बात मैं कभी नहीं भूला। तुम भी उस बात को भूलते नहीं हो। कितने साल गुजर चुके हैं, भूल क्यों नहीं जाती उस बात को? क्यों अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने बाजी। सलीम, सलीम, एक मिनट रुको। इस हादसे को कई साल गुजर चुके हैं। वो आदमी नशे में तुम्हारी गाड़ी के सामने आ गया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन बाबा ऐसा नहीं सोचते। वो हर मेरी गलती पर मुझे वो हादसा याद दिलाते रहते हैं और कहते हैं कि मैं किसी की मौत का जिम्मेदार हूं। और आप सब लोगों में उन्हें कोई भी कुछ नहीं कहता। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और ना ही किसी ने ये कहा कि मैं बेकसूर हूं। सलीम, इस चैप्टर को अब क्लोज करो। ठीक है, मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन ये इस हकीकत को नहीं बदलता कि मैं कातिल हूं। सलीम, तुम बिला वजह खुद को तकलीफ दे रहे हो। हमें इस बात को यहीं खत्म करना चाहिए, क्योंकि इस बात का कोई और हल नहीं है। खैर, ये बताओ, सुबह सारा को देख के हैरानी तो बहुत हुई होगी ना? सारा कहां से आई? ओनर ने तुम्हें समझाने के लिए उसे तुम्हारे घर भेजा था। क्या मतलब, सारा मेरे घर पर आई थी? हाँ। जब आप लोग मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरे मामले से दूर रहें। अरे यार, मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। मुबारक हो, आपकी रिपोर्टें बिल्कुल ओके हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। कैसी हो असना? हेलो, तुम बताओ। सब ठीक तो है ना? तुम और यहाँ? क्या मतलब? वो नर्स तुमको मुबारकबाद क्यों दे रही थी? हाँ, एक टेस्ट करवाया था, उसका रिजल्ट अच्छा आया है, कोई खतरे की बात नहीं है। तुम आजकल मुझे हर जगह नजर आ जाती हो, ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि मेरा पीछा कर रही हो। क्या वहाँ बैठे? अभी भी कॉल कर रहा है यार। पता नहीं अब कौन सा झूठ बोलना होगा। उठा लो, शायद कोई जरूरी बात करनी हो उसने। शायद मेरे नसीब में मोहब्बत है ही नहीं पिनार। ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि किसी ने दिल के हजारों टुकड़े कर दिए हों। मेरी जैसी लड़की मोहब्बत अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं दोबारा इन सब में नहीं पड़ने वाली। तुम्हें पता है, सलीम जैसे लोगों को हर चीज कितनी आसानी से और कितनी जल्दी मिल जाती है। उसके लिए किसी का भी दिल तोड़ना बहुत आसान है। एक वक्त में कई लड़कियां घुमाता है ये। बहुत आसान है ये सब उसके लिए। खैर है, अच्छा ही हुआ। अब मैं सलीम का साया खुद पे नहीं पड़ने दूंगी। कैसी है वे सारा? सुनो, तुम लोग कैफे जाओ, मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। ठीक है, बाय बाय। मैं चलती हूँ। क्या हुआ? हम सब गए काम से। हुआ क्या है? क्या हुआ? सलीम साहब आए थे मेरे पास। सलीम क्या? सलीम ने क्या कहा? वो कह रहे थे कि मैं पार्किंग के सारे कैमरों की फुटेज चेक कराऊंगा।
क्या कैमरा? क्या? वो कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? खुद बताया है उन्होंने मुझे। क्या उसने तुम्हें खुद बताया है? हाँ तो क्या मतलब है तुम्हारा? क्या वो मुझसे बात नहीं कर सकते? क्या करोगी तुम? मेरा क्या लेना देना इससे? जो किया है तुमने किया है। हाँ भाई। एक बात याद रखना, मैं पकड़ा गया तो बचोगी तुम भी नहीं। ओ अच्छा, ऐसा है। बेवकूफ बच्चा। बस एक सुई की जरूरत है, ठीक ठीक इसमें घुसानी है और बस। अच्छा ठीक है, समझ गई। तो फिर ऐसा है कि ये काम तुम करोगे। तुम ये अभी वापस करो। दो मुझे, दो। मैंने कहा ना दो। अभी ये सिर्फ मेरे पास है, अगर जरा सी भी चालाकी की तो ये सबके पास पहुंच जाएगा। समझ गई? अब तुम सब संभाल लोगी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती? मैं कितनी दफा कह चुका हूं कि मेरे और ब्रिजिक के दरमियान कुछ नहीं है। हम सिर्फ बचपन के अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, शायद तुम्हें लगता है कि हमारे दरमियान ऐसा वैसा कुछ था। अगर ऐसा वैसा कुछ था तो वो सब कुछ गुजर चुका है। गुजर चुका है तो नजर क्यों आ रहा है? सुनो गौर से, मानता हूं कि ब्रिजिक कभी कभी मेरे करीब आने की कोशिश करती है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन क्या हम ब्रिजिक वाले मसले को खत्म कर सकते हैं? क्या हम दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं? मैं कुछ भी शुरू नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ब्रिजिक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सलीम साहब मेरे बस से बाहर हैं। एक मिनट, क्या मतलब सलीम मेरे बस से बाहर है? खुल के बताओ मुझे। तुम्हारे आसपास बहुत लोग होते हैं, तुम्हारी आदतें बहुत अलग है। पता नहीं कितनी लड़कियां मरती हैं तुम पे, गिनते ही रहो बस। उसमें से एक तो तुम्हारे पीछे इतना पागल थी कि जान दे रही थी। यार इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? ये सब हालात की वजह से हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं। हाँ, अब तुम हालात को जिम्मेदार ठहराओगे। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम हर किसी को जिम्मेदार ठहराते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और ना ही मुझे तुम्हारे दोस्त पसंद हैं। मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के स्टैंडर्ड की नहीं हूँ। मुझ पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। तुम बहुत कंफ्यूज हो गई हो। तुम खुद नहीं जानती कि तुम्हें क्या करना है। तुमसे बेहतर जानती हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं, समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी वजह से स्ट्रेस नहीं ले सकती और मैं उन चीजों पे फोकस नहीं कर सकती जिनका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमें ये सब यही खत्म करना होगा। हमने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब खत्म। जो चीज शुरू ही नहीं हुई तुम उसे खत्म कैसे कर सकती हो सारा? मैं जानता हूं तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो और ये तुम खुद भी नहीं जानती। हेलो असना मैडम। रजब कहाँ है? वो नहीं आया, मैं उसका पार्टनर हूँ। साहब का कारोबार इतना बड़ा हो गया कि पार्टनर भी है। मुझे दिखाओ क्या है। ये औरत कितनी बेपरवाह है। बीच बाजार में हरकतें देखो। आप सही कह रही हैं, मैं भी यही देख रहा था जब मैंने वो आखिरी तस्वीर ली। माशाल्लाह, बड़ी हिम्मत है इसमें। तुम्हारे ख्याल में इसका शौहर नहीं जानता ये?
नहीं, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है उनको। मेरे लिए एक नया नंबर खरीदो। ये तस्वीरें मैं उसे भेजूंगी, ठीक है? जैसे आपका हुक्म। मेरी एक बात सुनो, अपने बॉस से कहो ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैडम, मैं बता दूंगा उसे। तुम्हारी माँ तुम्हारे मुस्तकबिल की तैयारी कर रही है। मैं तुम्हारे बाबा की जिंदगी से तमाम इजाफी चीजें एक एक करके साफ कर दूंगी, फिक्र नहीं करो। सारा, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अपने काम से काम रखो। सारा, तुम्हें एक बार समझ नहीं आता, जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं जा सकती। अब तुम ये कहोगी कि सीट बेल्ट मैंने जानबूझकर तोड़ी है। बहुत अच्छा मजाक है। क्या? कुछ नहीं सारा, अब क्या देखना भी मना है। देखो, तुम्हें ऐसे बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। किसी का रोड पे ऐसे पीछा करना सही नहीं है। सलीम, हमारा रिलेशनशिप कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सारा, अब ये मत कहना मुझसे कि हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। आखिर तुम एक समझदार लड़की हो। मैं बहुत समझदार हूँ और मुझे कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ी बुज़दिल भी हो। अच्छा, और ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तुम बहादुर और स्मार्ट भी हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं। क्या तुम कभी थकते नहीं हो? अगर मुझे ये सब कुछ खत्म ही करना होता तो मैं कभी इसकी शुरुआत ही नहीं करता सारा। बाबा जान, क्या तुमने अपने भाई से बात की? जी बात हुई है मेरी। मैंने उसे कॉलेज में देखा था। वो तो मेरा फोन तक पिक नहीं कर रहा था। तो क्या बोला? क्या बोलेगा, वो हम दोनों से बहुत नाराज है। अपना तो समझता हूँ, लेकिन तुमसे क्यों नाराज है? वो समझता है कि मैं हर बात में आपका साथ देती हूँ। मतलब मैं उसका साथ नहीं देती, वो ऐसा समझता है। समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं मैं। पता नहीं उसको ऐसा क्यों लग रहा है। बहुत ही ज्यादा गुस्से में था वो, और सबसे ज्यादा आप पर है। उसका मुझ पर गुस्सा होना जायज है। वैसे भी वो मेरे साथ खुश नहीं होता। अब वो दादी के पास ही रहेगा। तुम्हारी दादी तो बहुत खुश होंगी। क्या आप जानते हैं 2 दिन बाद सलीम का बर्थडे है? मालूम है। मेरे पास एक छोटा सा प्लान है और मुझे लगता है इस तरह से उसकी परेशानी दूर हो सकती है। ठीक है बेटा, जैसा दिल चाहे करो। बाबा जान, बुरा मत मानिएगा। आप भी बिना वजह सलीम को बस डांटते रहते हैं। अब आप खुद को देखें बाबा, कितने उदास हैं उसके बगैर। नहीं रह सकते, आपका दिल भी नहीं लगता। अच्छा, तो बात यह है, तुम भी मुझे इल्जाम देती हो। उसकी वजह से मुझे डांट रही हो। चलिए छोड़े इन बातों को, मुझे सालगिरह के लिए तैयारी भी करनी है।
तुम हो? तुम कैसी हो नाज़न? नाजली 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 नाम है मेरा। हर बार याद कराना पड़ता है। अच्छा ठीक है, भूल गया था। कैसे हो? बिरजिक के साथ पंगे ले रहे हो क्या? अच्छा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैं सब जानती हूँ भाई। मामला सही नहीं चल रहा। वो चाह रही है कि सारा इल्जाम मुझ पर डालकर वो इस मामले से आराम से निकल जाए और खुद बच जाए। शुक्र है मेरे पास उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है। जैसे ही उसको सुना उसका रंग ही उड़ गया। मुझे शुरुआत से सब कुछ बताओ, क्या हुआ था? बताता हूँ। हुआ कुछ यूं कि आप यहाँ? जी हाँ। आपके साथ जो भी हुआ, यकीन करें मुझे बहुत अफसोस है उसका। यूं अचानक पार्किंग लॉट के कैमरों का ख़राब होना बहुत बड़ी गलती है हमारी। ऐसा है क्या? आप बेफिक्र हो जाएं, मैं बहुत जल्द वो कैमरे सही करवाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कीजिए, उसको ऐसे नहीं चल सकता है, करिए। मैं खुद इनकी कंपनी फ़ोन करूंगा, उन्हीं के लोग आके कैमरे ठीक करेंगे। अच्छा ठीक है। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं रेडी हूँ, बस आ रही हूँ मैं, बस अभी पहुंची मैं। सी यू लेटर। बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन हमारे हाथ में भी कुछ कम चीजें नहीं है। क्या मकसद हमारे हाथ में? अरे हम दोनों की बात कर रही हूँ। अगर अकेले खेलने का इरादा है तो तुम हार जाओगे। अरे जा इधर से, बड़ी आई मेरा खेल बिगाड़ने वाली। अच्छा गुस्सा मत हो, लेकिन एक अच्छे प्लान की जरूरत है ना। कैसी प्लानिंग? कोई बैंक लूटने वाली है क्या? हाँ उसी तरह से समझ लो कुछ। बिरजी कह रही थी हैव अ नाइस डे। हेलो, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, लेकिन मैं समझी थी तुम नहीं आओगी। ऐसा हो सकता है कि आप कॉल करें और मैं ना आऊँ? बिल्कुल आऊंगी। क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक है? हाँ सब ठीक है, मतलब बज़ाहिर तो सब ठीक ही है। क्या मैं आपसे सवाल करूं? कुछ हुआ है क्या? इस हफ्ते सलीम की बर्थडे है। हाँ। मैं सोच रही हूँ कि हमें सलीम को सरप्राइज बर्थडे पार्टी देनी चाहिए। अरे ये तो बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल करते हैं। उसके बर्थडे के लिए कौन सी जगह? ठीक है, मैं सब ऑर्गेनाइज कर लूंगी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ करना है ये सब मैं देख लूंगी। मैं डिसाइड करूंगी। ओके। गुड। अच्छा भूख लग रही है? नहीं, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा तो खा लो ना। ठीक है। एक्सक्यूज मी।
यही गली तुम्हारे घर जाती है? बस वहाँ। ठीक है। शुक्रिया। मेरी खुशनसीबी है। सुनो, मुझे लगता है तुम्हें झगड़ा करना पसंद है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मेरा मतलब है हर बात पर गुस्सा करना, रूठना मनाना। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करके तुम्हें अच्छा लगता है सारा। तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये सब मैं जानबूझ के करती हूँ? तुम अपने आप को खुश क्यों नहीं रखना चाहती हो सारा? शायद मेरी खुशी तुम्हारे बगैर रहने में हो सलीम। सारा, 1 मिनट रुको प्लीज। ऐसे मत जाओ। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम जानती हो कि सबको हमसे क्या उम्मीद है। क्या उम्मीद है सबको हमसे, जरा बताना। लोग हमें दूर करना चाहते हैं और तुम जानती हो। शायद वो लोग सही हैं सलीम। अबे सही से तो खेल। हाँ मार मार साले को। अबे यार क्या कर रहा है? क्या हाल है भाई लोग? ओहो आइए, खबर तो आपके पास होगी बेटा। और अब ऐसा होगा कि तू मेरा फोन भी नहीं उठाएगी। सच बताओ, मुझे मिस कर रहे थे ना तुम? मैं और तुझे मिस करूं? तू पागल हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं वैसे भी सब सच्चाई जानती हूँ। पीछे हट, ज्यादा फ्री नहीं हो। और सारा दिन से कहाँ थी तू? काम कर रही थी, और कहाँ होंगी। अबे ओ वेटर, कभी मेरे लिए भी कुछ खाने को ले आया कर। और ये बता कि आज तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? अरे यार, उस वक्त मैं अली से कुछ काम की बात कर रही थी। अली के साथ? पहले ही तेरे पास इतने सारे लड़के हैं, एक और आ गया। जेलस मत हो, मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। हाँ वो तो मुझे मालूम है। बहुत जल्द सब मेरे पीछे भागने वाले हैं। फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे सब मेरे आगे पीछे घूमते नजर आएंगे। एक डकैत अपने आप को टॉम क्रूज समझ रहे हैं। वाह, अरे क्या कर रहे हो? अबे माजरत भाई, कोई तो काम ढंग से कर लिया कर। अच्छा ही हुआ भाई, दोबारा सारे काम उल्टे करता है ये। तेरी तो मैं अभी बताता हूँ तुझे। भिगा दूंगा। सारा, ये कौन सा वक्त है अलमारी ठीक करने का?
तो ये काम मैं कब करूंगी? सारा दिन तो मसरूफ होती हूँ। अम्मी, मेरे पास नॉर्मल लड़कियों की तरह अच्छे कपड़े ही नहीं है, ना कोई शर्ट है ना कोई ड्रेस है। इधर आए, देखें जरा। तुम्हें तो कपड़ों का कोई शौक नहीं था, तो अब ये क्या है? मेरा मतलब है, कभी दिल करता है अच्छे कपड़े पहनने को, कभी कॉलेज आके लड़कियों को देखें, ऐसा लगता है किसी की शादी में आई हैं। जाओ मेरे कपड़ों में से देख लो, बहुत कीमती कपड़े हैं मेरी अलमारी में, ऐसे ही रखे हैं, तुम जाके देख लो। क्या आपके कपड़े मुझे आ जाएंगे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? मैं भी तुम्हारे जैसी ही तो थी। ठीक है। मेरा कलेक्शन सबको पसंद आया, मैं बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ। गुड, बहुत अच्छे। उम्मीद है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा मेरी जान। हमारी बेगम हमेशा दूसरों की खुशी में खुश रहती है। कलेक्शन ऐसा बनना चाहिए जो जल्दी सेल हो, ये मत भूलना कभी। वो ठीक है एहसन, पर सब चीजें एक के बाद एक होंगी। पहले अपने लिए एक मार्केट बनाना बहुत जरूरी है मुझे, उसके बाद बिक्री होती है। तुम्हें पता है मैंने सालों पहले भी ये किया है। एक मिनट रुको, ये काम मैंने पहले भी किया है, तुम्हें तो याद होना चाहिए। एक बात याद रखना, अगर आगे बढ़ना चाहती हो हमेशा आगे देखो, माजी आपको कोई फायदा नहीं देता। सही कहा, तुम हमेशा की तरह सही हो मेरी जान। ये क्या है? स्वीट डिश है ये सर, अगर आपको पसंद रुको नहीं रुको है रुको, तो इसको उठा लो यहाँ से। तुम इसे यहाँ पे रख दो, अब जा सकती हो। ये लीजिए, एंजॉय योर मील। बहुत शुक्रिया। सलीम बहुत शौक से खाता है लौकी का हलवा। मैं खुश हूँ वो अपनी दादी से मिलने गया है, वो भी बहुत खुश होगा वहाँ। बाबा जान, इन बातों को छोड़िए, खाना खाइए प्लीज। बड़ी दूरी छोटी दूरियों से ही शुरू होती है। क्या मुसीबत है। उफ, घंटों बस का इंतजार किया, हालत खराब हो गई मेरी। अगर एहसन साहब की जेब से और पैसे निकलवा लो तुम, तो इन सब परेशानियों से बच सकते हो। लेकिन मेरी सुनता कौन है? मांगे थे उनसे, वो तो मुझे मारने की धमकी दे रहा है। अगर वो नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं? हमें यहाँ से बहुत जल्द निकलना होगा और उसके लिए हमें पैसे चाहिए। सही कह रही हो, मैंने कब मना किया है? नोट छापने की मशीन लेकर आ जाऊं क्या? किस तरह समझाऊं इस औरत को? अगले महीने जब हमारा बेटा जेल से घर आएगा तो ये मोहल्ले वाले हमें जीने नहीं देंगे। काश हम इस इस्तांबुल नाम की दलदल से निकल जाएं। सारा और मेरे बीच क्या हुआ था सलीम ये जानने की कोशिश कर रहा है ना? हाँ हाँ। कल रात जब मुझे लगा कि वो यही बात करेगा मुझसे, मैंने बहाना करके उसका फोन काट दिया फौरन। किस वजह से? तुमने ऐसा क्यों किया? बुराक, तुम भी तो मुझे कितनी बातें कह रहे थे ना कि वो लड़का तुम्हें अपने और सारा के रिलेशनशिप के बारे में बताना चाह रहा था। फिर क्या हुआ? शायद तुमने कुछ सुना ही नहीं होगा। यार तुम अब बेकार बातें मत करो, वो दोनों कुछ भी करें मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं नहीं, स्टूपिड मत बनो यार तुम। इतनी जल्दी तुम हार मत मानो बुराक। ब्रिजिक, तुम कितनी जल्दी ये बात भूल गई कि मैं मरने वाला था? हाँ, अब वो मामूली लड़की सारा किसी के साथ भी घूमे, किसी के साथ भी जाए, मुझे इस बात से अब कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं सलीम को नहीं छोड़ूंगा जिसने एक मामूली लड़की के लिए मुझे धोखा दिया। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा और उसे भी भूलने नहीं दूंगा। बुराक, तुमने मुझे डरा दिया था। मेरा मतलब है, देखो, इस्तांबुल वापस आने के बाद तुम्हारी और सलीम की दोस्ती। अब कैसी दोस्ती? हाँ,
हाँ, बिल्कुल। मैं सलीम के साथ अपनी दोस्ती मजीद गहरी करूंगा। उसके साथ दोस्ती इतनी गहरी करूंगा, सलीम और उसकी दोस्ती दोनों को अपनी नफरत के समंदर में डुबा दूंगा। अरे ये तुम क्या सी रही हो सुबह सुबह? मेरे पुराने कपड़े हैं। सारा को बहुत पसंद है मेरा ये ड्रेस। इसकी जिप टूट गई थी, वो ठीक कर रही हूँ। माशाल्लाह, सूट तो बहुत प्यारा है। मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला कि तुम सिलाई भी इतनी अच्छी कर लेती हो। क्यों नहीं कर पाऊंगी? मेरी माँ दर्जन थी, मैंने उन्हीं से सिलाई सीखी है। बाद में मैं उनका हाथ बटाती थी। इतनी अच्छी सिलाई आती है तुमको? तो कपड़े सीना शुरू कर दो ना, उससे पैसे भी आएंगे। मैं तो सिर्फ मशवरा दे रही थी। सारा को भी तुम्हारा ये ड्रेस बहुत पसंद आया था, है ना? बहुत महंगे लगते हैं ये सारे कपड़े तुम्हारे। ये सारे बहुत महंगे ड्रेसेस हैं मेरे पास। मैं जब ये ड्रेसेस लेती थी तो मेरी सहेलियां मुझसे जलती थीं। और अब देखो क्या है हमारा हाल। हाँ, ये क्या कर लिया? अरे उसमें से तो खून निकल रहा है। तुम ऐसे ही रहो, मैं आती हूँ अभी। अगर हमारी और इजाफी आमदनी होती और मैं भी काम करती तो इस बार मैं अपने पैसे कभी बर्बाद न करती। मुझे अपनी क्लास लेने जाना है, क्या इसमें टाइम लगेगा? नहीं नहीं, मैं स्पीकर से कनेक्ट कर रहा हूँ, बस हो गया। ठीक है। या अल्लाह, ये कैसे हो गया? क्या हुआ? कोई मसला है क्या? किसी ने कोई ऐप डाली है। कैसी ऐप? ये देखो, ये एक डाउनलोडिंग का प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम? इस सॉफ्टवेयर की मदद से तुम्हें कोई भी ट्रैक कर सकता है। असना, मैं भी अपने आप को ज्यादा थकाना नहीं चाहती। मैं योगा पर तवज्जो दूंगी। तुम मेरी बाकी की क्लासेस कैंसिल कर दो। ठीक है मिस असना, ऐसा हो जाएगा। आपको कोई मेडिकल इशू तो नहीं है ना? हाँ, बस ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहती। अपनी थाइस को कम करूंगी बस मैं आजकल। फिर ठीक है। आपने मुझे फोन किया? खैरियत तो है? मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात करूंगा। मैं जानता था तुम एक नाकाबिले एतमाद औरत हो। तुम इस हद तक गिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकता था। ऐप क्यों इंस्टॉल की? कौन सी ऐप? झूठ मत बोलो। सोतेले बेटे पर जासूसी का प्लान नाकाम रहा। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। क्या कह रहे हो? सलीम जान मेरी बात सुनो। तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी? हम कल तक एक ही घर में रह रहे थे, मुझे क्या जरूरत है इन सब की? मेरे साथ खेलना बंद करो। मेरे गिर्द ऐसी हरकत करने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं हो सकता। तुम ऐसा सोचते हो? इन बचकाना बातों की वजाहत करने के लिए मैं अपना वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं कर सकती। मेरे पास ऐसी हरकतें करने के लिए वक्त नहीं है। तो तुम्हारे पास वक्त नहीं है? हाँ, तुम तो ऐसा बोल रही हो कि जैसे तुम बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन बन चुकी हो। मैं देख रही हूँ फोन करते हुए तुम्हारे अंदर बड़ी हिम्मत आ गई है। बदतमीजी कर रहे हो सलीम। हिम्मत है तो अपने बाबा के सामने मुझसे ये सब बातें करके दिखाना, लेकिन तुम नहीं कर सकते। एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकेंगे। मेरी ये बात याद रखना। ठीक है। हेलो जी, ठीक हूँ। मैंने प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया है। कोई गलती ना कर बैठूं इसलिए आपको कॉल की है। जी जी, अभी कंप्यूटर खोला है। हाँ ठीक है। अब जैसा कि हमारी बात हुई थी, अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ ना? डॉक्यूमेंट्स, कैमरास, सब कुछ।
बड़ी हिम्मत आ गई है, मेरी वजह से तुम बच गई हो, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। ओह, मैं तो डर गई थी। खोई हुई लग रही हो। आज का दिन कुछ खास शुरू नहीं हुआ। तो शायद मुझे बीच में आकर आपका मूड ठीक करना हो। अच्छा ख्याल है, लेकिन मैंने अपनी क्लासेस कैंसिल कर दी। अब से योगा जैसी हल्की एक्सरसाइज करूंगी। क्यों? मर्जी मेरी। अगर आप मेरी ट्रेनिंग से मुतमईन नहीं या मेरी किसी बात का बुरा लगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आजकल मेरा दिल कुछ पुरसकून करने को चाह रहा है। ठीक है, जैसा आप कहें। आपके बाद मेरी कोई क्लास नहीं होती। मैं थोड़ी देर में निकलूंगा। अगर आपके पास अभी वक्त है तो कहीं कॉफी पिएं? हाँ, वैसे ये बहुत अच्छा आइडिया है। और मुझे आपसे ऑनलाइन कुछ एक्सरसाइज के बारे में पूछना भी था, वो बताइएगा। वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं अपना बैग लेकर आ रहा हूँ। ठीक है।